जब ज़िंदगी आपकी बेहद मुश्किल हालातों से गुजरने लगे और आपको कोई भी उम्मीद नज़र न आए, तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपसे भी बुरे हालातों में गुजरने वाले लोग हैं। मगर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि आप निराश होकर हार मान लें। उठें और कमर कसें, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। हेल एलरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। हेल एलरोड ने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और अपनी मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। हेल एलरोड जब छोटे थे तब एक दिन उनकी छोटी सिस्टर को गोद में लिए हुए उनकी माँ बुरी तरीके से चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी जो बहन पैदा हुई हैं वो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई हैं और उन्हें ये भी मालूम था कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद भी थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल की मरीजों की देखभाल करना शुरू कर दिया। इस सारी घटना के बावजूद उन्हें एक चीज़ का पता चला कि दुख भरी परिस्थितियाँ हमेशा साथ नहीं रह सकती और बुरे हालात हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी में जा रहे थे, तभी एक शराबी ने आकर उन्हें ठोकर मार दी। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलट पुलट कर दूसरी सड़क पर जा गिरी, जहां पर ट्रैफिक और भी ज़्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से आ टकराई और हेल के अलावा उस एक्सीडेंट में किसी को भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन हेल गाड़ी और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरीके से दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट बाद उन्होंने फिर से सांसें लेना शुरू किया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज हुई। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद न ही सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी इम्प्रूवमेंट का सारा क्रेडिट अपनी मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसी बीच उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी, जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो लाइफ चेंजिंग 6 हैबिट्स जिन्हें आप भी इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इसमें पहला लेटर आता है, वो है एस। एस का अर्थ होता है साइलेंट। फ्रेंड्स, साइलेंस हमारी डेली रूटीन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज बन गई है। हम सब अपनी ज़िंदगी में आजकल बहुत ही भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेसफुल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी प्राथमिकता चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़रूरी है विचारों का स्पष्ट होना, सेल्फ अवेयरनेस। एक शांति मन से ही आपका सेल्फ अवेयरनेस हो सकता है और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत करने का चाहे आप जो तरीका अपनाएं, ये आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़रूर काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं या फिर गहरी लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटर आता है ए। का अर्थ होता है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप को कहते थे कि मैं महान हूँ और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास फ्रेंड्स एक चमत्कार की तरह काम करता है। ये आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनोगे। नेक्स्ट लेटर आता है वी। वी का अर्थ होता है विजुअलाइजेशन। मतलब कि आप अपने ब्रेन में जो मेंटल इमेजेस बनाते हैं, जो अपने लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं, उसे ब्रेन एक्सरसाइज कहा जाता है। जो पर्सन अपने सपनों को इमेजिनेशन के ज़रिए पूरा होते हुए देखता है। इस प्रक्रिया का उपयोग ज़्यादातर स्पोर्ट्स प्लेयर भी करते हैं। वे अपने प्रदर्शन के दौरान परिणाम में इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना अपने सपनों को पूरा करने में आपको हेल्प करता है। मगर हम में से बहुत लोग बीती हुई दुर्घटनाओं को ही अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें दर्द और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलता। जो कुछ हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को खो ज़रूर देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हें भूलें, अच्छी चीज़ों का कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सके। नेक्स्ट लेटर आता है ई। का अर्थ होता है एक्सरसाइज। सुबह सुबह हमारा व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए। ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा और जब आप स्वस्थ रहोगे तो बेहतर विचार आपके दिमाग में अपने आप आने लगेंगे और ये आपको फोकस करने में मदद करेगा। नेक्स्ट लेटर आता है आर। आर का मतलब होता है रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है?
ये एक ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी भी व्यक्ति की जीत पक्की है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं उतने ही नए आइडियाज़ आते हैं जिनको आप अपनी लाइफ में यूज करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं और आइडियाज़ हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी जगह पे पहुंच चुके होते हैं। जहां हम और आप पहुंचना चाहते हैं ये लोग वहां पहले ही पहुंच चुके होते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए आइडियाज़ को हमेशा से सीखते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेटर आता है एस। एस का अर्थ होता है स्क्राइबिंग। आप अपने अंदर चल रही उन सभी इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हो जो आपके अंदर चल रही होती है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए। इससे आपको मन में दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। सबसे पहले जो आप पाना चाहते हैं उससे रिलेटेड सभी बातों को डिटेल से मिलाकर हर रोज़ उसके बारे में लिखने से आप लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान लें कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर धीरे धीरे आपके लिए यह अच्छा होता चला जाएगा।